हे ट्रेडर्स, अगर YouTube पे आप सर्च करके देखोगे हाइकनाशी स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी तो आपको सिर्फ हमारे ही वीडियोस देखने को मिलेंगे। ये जो स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है इसको हमारे वीडियोस पे 1.5 मिलियन व्यूज वहां पे मिले हैं अब तक। लाइक्स हमें वहां पे मिले अराउंड 70,000 और कमेंट्स हमें वहां पे मिले हैं 3 to 4,000। इतने सारे लोग इस स्ट्रेटेजी को यूज कर रहे हैं क्योंकि इस स्ट्रेटेजी का जो एंट्री का क्राइटेरिया था वही इस स्ट्रेटेजी का सबसे स्पेशल फीचर था। लेकिन बहुत कम लोगों ने इस चीज के बारे में सोचा होगा कि हाइकनाशी कैंडलस्टिक का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो नॉर्मल कैंडलस्टिक से काफी डिफरेंट होता है। मार्केट जो चल रहा है वो अलग होता है और यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेटेड कैंडल्स बना के अलग तरीके से दिखता है। फिर इसके अंदर हमने जो एंट्री क्राइटेरिया वहां पे रखा हुआ है, कुछ कैंडल्स के वहां पे कॉम्बिनेशंस को यूज करके हम लोग एंट्री वहां पे करते हैं। तो यही एंट्री क्राइटेरिया, यही एंट्री पैटर्न हमने क्यों सिलेक्ट किया, क्या है सीक्रेट इस पैटर्न के पीछे, तो इसी चीज की आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। ये इस स्ट्रेटेजी के ऊपर का 5th वीडियो है, लेकिन आज तक ये चीज मैंने यहाँ पे रिवील नहीं की थी कि हम लोग यही एंट्री क्राइटेरिया क्यों फॉलो करते हैं, बाकी दूसरे तरीके हम लोग इसके अंदर क्यों फॉलो नहीं करते हैं। आपको एग्जांपल्स के साथ एक एक कैंडल स्टिक को एक्सप्लेन करके, वहां की साइकोलॉजी को एक्सप्लेन करके मैं आपको बताऊंगा कि ये एंट्री क्राइटेरिया इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, जो कि इस स्ट्रेटेजी को इतना वहां पे खास बनाता है। तो हे गाइस, अगर आप लोग मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या फिर मुझे नहीं जानते तो लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। माय नेम इज धनंजय। मैं पिछले 10 साल से स्टॉक मार्केट में काम कर रहा हूं, इंडियन मार्केट में। बहुत सारी चीजों को मैं वहां पे सीख चुका हूं। मैंने डिफरेंट कोर्सेज भी अटेंड किए हैं, वहां पे इंटरनेशनल कोर्सेज भी मैंने अटेंड किए हैं और पिछले 4 साल से हम लोग यहाँ पे यूट्यूब पे काम कर रहे हैं। दिस इज माय सेकंड यूट्यूब चैनल ट्रेड हंटर, जिसके अंदर आप देख रहे हैं ये वीडियो। आपके तरह ही मैंने भी बिगिनिंग में बहुत लॉसेस किए थे, लॉसेस रिकवर करने में भी बहुत टाइम लगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम, आफ्टर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड पेशेंस, मैंने ये सीक्रेट वहां पे कैप्चर कर लिया कि मार्केट में वहां पे प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बन सकते हैं। और हमारे चैनल के माध्यम से ये मेरी कोशिश रहती है कि मैं ये चीजें आप तक पहुंचा पाऊं। सो उसी के अंदर ये वीडियो भी आज आप यहाँ पे देखने वाले हैं। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि हाइकनाशी स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी का सीक्रेट एक्चुअली क्या है। ओके ट्रेडर्स, देखिए ये जो स्ट्रेटेजी है इसके रूल्स के ऊपर ऑलरेडी 4 वीडियो हमने बना के रखे हैं। अगर आपको ये स्ट्रेटेजी के रूल्स के बारे में नहीं पता है या फिर ये नहीं पता है कि इस स्ट्रेटेजी को एक्चुअली यूज कैसे करना है, तो आपको सबसे पहले जाके वो वीडियोस को देखना पड़ेगा। उसमें से 1-2 वीडियोस को तो एटलीस्ट देख लीजिएगा, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ये स्ट्रेटेजी है क्या। क्योंकि मैं पूरी स्ट्रेटेजी यहाँ पे इस वीडियो में वापस रिपीट करते बैठूंगा तो पूरा वीडियो लंबा चला जाएगा। सो इसीलिए मैं नहीं चाहता कि वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाए और आप बोर हो जाए। सो वो अगर आपने नहीं देखा तो वो देख लीजिएगा, अगर आपने वो देख के रखा है तो आपको वो देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखिए हम लोग क्या करते हैं इस स्ट्रेटेजी के अंदर, हम लोग दोनों तरीके के चार्ट को यूज करते हैं। जैसे पहले हमने लेफ्ट साइड में लगा के रखा है हाइकनाशी चार्ट, राइट साइड में मैंने लगा के रखा है नॉर्मल कैंडलस्टिक चार्ट। अभी यहाँ पे एक ईएमए को मैंने अप्लाई करके रखा है दोनों साइड पे, जो कि मैंने स्ट्रेटेजी में बता के रखा था। ये आप इसको 9 का ईएमए भी यूज कर सकते हैं, 55 का भी ईएमए यूज कर सकते हैं। मैंने 55 भी रिकमेंड किया हुआ है, मैं 9 भी रिकमेंड किया हुआ है। मैं 9 के ईएमए पे ज्यादा क्लियरली बता पाऊंगा जो चीज मुझे आपको एक्सप्लेन करनी है, तो इसलिए मैं 9 का ईएमए यूज कर रहा हूँ। 9 में आपको एग्रेसिव इंटरेस्ट ज्यादा मिलती है, 55 में आपको कम इंटरेस्ट मिलती है, लेकिन थोड़ा सा रिस्क फ्री ट्रेडिंग वहां पे थोड़ा सा वहां पे अच्छा हो जाता है, मतलब रिस्क कम हो जाता है। लेकिन देखिए अभी ये 9 का ईएमए मैंने अप्लाई कर दिया है। अभी मेरा रूल क्या है, मैं वहां पे एक एग्जांपल के साथ आपको बताता हूं और यहां पे नॉर्मल कैंडलस्टिक में उसका रिफ्लेक्शन क्या दिखेगा वो भी हम लोग देखेंगे। देखिए रूल के हिसाब से मैंने कहा है कि जब भी ईएमए के नीचे चार्ट चल रहा हो तो मैं सिर्फ सेलिंग की बात करूंगा। ये तो कॉमन सा रूल है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वहां पे मुझे 3 तरीके की कैंडल्स मुझे देखनी है, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल और तीसरी कैंडल। पहली कैंडल मैं देखूंगा वहां पे एक इनडिसीजन बार। अभी इनडिसीजन बार हाइकनाशी में किसको कहते हैं, ऐसी कैंडल जिसको दोनों साइड से वहां पे शैडो प्रेजेंट हो, ऊपर और नीचे। वो कितना लंबा है वो मैटर नहीं करेगा, दोनों साइड से शैडो, दैट मींस वो इनडिसीजन बार है। दूसरा, अभी मैं सेलिंग वाली एंट्री ढूंढ रहा हूं, तो यहाँ पे मुझे प्योर वहां पे बियरिश हाइकनाशी बार चाहिए। कौन सा, बियरिश हाइकनाशी। बियरिश हाइकनाशी बार कैसा रहेगा, ऑब्वियसली रेड कलर में रहेगा, उसको बॉडी तो रहेगा, ऊपर के साइड में शैडो नहीं चाहिए, नीचे के साइड में शैडो चाहिए, रेड कलर में चाहिए, ये चाहिए आपको रेड कलर में। तो वहां पे जहां पे मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूं, ये तीसरा
ये एंट्री कैंडल रहेगा। ये देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एंट्री तो ओपनिंग पे बनेगी, उसके बाद कैंडल कहां पे बन रहा है वो पता नहीं। तो दो कैंडल है मोस्टली। ये देखिए, ये पहला कैंडल यहां पे एक इंडिसीजन बार बन रहा है, दूसरा कैंडल उसके बाद वाला प्योरली वहां पे हाइकनाशी बार है। कौन सा वाला? बेयरिश हाइकनाशी बार वहां पे बन रहा है। सो तीसरे कैंडल पे मेरा होगा यहां पे एंट्री। ऑलराइट, अभी ये तीन कैंडल्स को मैं आपको नॉर्मल कैंडलस्टिक के फॉर्म में भी बता देता हूं कि क्या चल रहा है। ये पहला कैंडल हो गया, राइट साइड में देखिए कर्सर कहां पे है, दूसरा कैंडल हो गया, और ये तीसरा कैंडल, ये तीसरे कैंडल पे मेरी एंट्री है। एंट्री कहां पे है? ये छोटे कैंडल के ओपनिंग पे, मतलब 10:12 पे मेरी एंट्री है। अभी मैं आपको बताता हूं कि यहां पे सीन क्या हो रहा है। देखिए, यहां पे सिनेरियो ये हो रहा है नॉर्मल कैंडलस्टिक में कि आपका जो ट्रेंड है मार्केट का, वो ओपनिंग के साथ ही यहां पे आपको एक तो दिख रहा है कि गैप डाउन है, सही है। उसके बाद वहां पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि डाउन ट्रेंड चल रहा है। डाउन ट्रेंड जब चल रहा है ना, तो चालू ट्रेंड में जब एंट्री करना होता है तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो प्रीवियस लो बना है, स्विंग लो जिसको कहते हैं। डाउन ट्रेंड का क्राइटेरिया क्या कहता है? डाउन ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से बनता है। यहाँ पे सबसे पहले बनेगा हाई, फिर बनेगा लो, फिर बनेगा आपका वहां पे लोअर हाई, फिर बनेगा आपका लोअर लो, अगेन लोअर हाई, अगेन लोअर लो। इस तरीके से वो चलता जाएगा। सो जब तक ये लो नहीं ब्रेक होता है तब तक आपको ट्रेड में एंट्री नहीं करना। यहां पे आप एंट्री कर सकते हो क्योंकि चांसेस होते हैं कि यहां से अगर ये लेके रिटर्न चला गया, यहां से अगर वो वापस रिट्रेस होके ऊपर चला गया, तो रिवर्सल के बाद ये पैटर्न आपका ब्रेकआउट हो जाता है और ये पैटर्न मतलब आपका वैलिड नहीं रहेगा। तो इसलिए ये जो लेवल है इसको वहां पे कट करना बहुत जरूरी है, एग्जिट करना बहुत जरूरी है। तो ये देखिए, यहां पे एक वहां पे लो पॉइंट बना है, लो पॉइंट बनने के बाद एक छोटा सा स्विंग बना। तो ये जो लो है, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा ना, तब तक मुझे ट्रेड में एंट्री नहीं करना है। तो अभी ये लो देखिए परफेक्टली ब्रेक हो रहा है, ये जो कैंडल है इसकी एंट्री मुझे करनी है। तो यहां तक मैं 3 कैंडल तक वेट किया। बहुत सारे लोगों का कहना था सर कि आप इतना 3-3 कैंडल वेट करोगे तो ट्रेंड तो हाथ से चला जाएगा। बिल्कुल नहीं जाएगा। यहां पे क्या क्या हो रहा है देखिए, पहला कैंडल मेरा ये है, तो यहां पे जो पहला कैंडल है, नॉर्मल में मेरा पहला कैंडल कौन सा आएगा? नॉर्मल कैंडलस्टिक में मेरा पहला कैंडल रहेगा ये वाला, ये फर्स्ट कैंडल है। तो फर्स्ट कैंडल में यहां पे एक चीज क्या दिखती है कि जब यहां पे डाउन ट्रेंड था, उसके बाद एक छोटा अप ट्रेंड जिसको रिट्रेसमेंट कहते हैं, ये छोटे अप ट्रेंड का रिवर्सल ये कैंडल ने वहां पे फ्लैग किया, राइट। तो ये कैंडल ही यहां पे जाके बनती है आपकी इंडिसीजन। जब यहां पे इंडिसीजन बनेगी आपकी कैंडल हाइकनाशी में, तो समझ लीजिएगा कि यहां पे एक रिवर्सल कैंडल फॉर्म हो रही है। सो इसीलिए मुझे अटेंशन देना जरूरी है। इसके बाद जो दूसरी कैंडल है जो मैं कंफर्मेशन के लिए यूज करता हूं, तो यहां पे मुझे देखना है कि बियरिश हाइकनाशी है, सही है। सो ये बियरिश हाइकनाशी अगर बनती है इस इंडिसीजन के बाद, दैट मींस कि जो रिवर्सल वाला कैंडल बना है उसका ट्रेंड अभी कंटिन्यूएशन में जाएगा, तब जाके ही यहां पे इस तरीके की कैंडल बनती है, अदरवाइज नहीं बनती है। तो ये दोनों कंफर्मेशन हो गए। और कोइंसिडेंट ये भी है कि यहाँ पे जो लो पॉइंट है जो ब्रेक होना जरूरी था एंट्री के लिए, वो भी ब्रेक हो गया, तब जाके मैंने यहां पे एंट्री आपकी लगा ली। अभी स्कैल्पिंग है तो अभी निफ्टी चल रहा है 25,000, तो 20-25 पॉइंट अगर रुकेंगे तो भी सफिशिएंट है। स्कैल्पिंग इसी को कहते हैं, ये प्योरली स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है। अगर आपको वेट करना है, ट्रेल करना है, आप ट्रेल भी कर सकते हो, बट नॉट रिकमेंडेड। इट इज नॉट रिकमेंडेड टू ट्रेल द स्टॉप लॉस इन दिस स्ट्रेटेजी। इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड टू बुक योर प्रॉफिट एज पर द स्कैल्पिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ऑलराइट, तो यहां पे मैंने एंट्री किया, आप देख सकते हो एंट्री मेरा है 355 पे, और ये लो 310। इतना भी मैं नहीं रुकूंगा, 50 पॉइंट कोई रुकेगा नहीं। स्कैल्पिंग के अंदर जो कुछ है 20-25 पॉइंट में निपट जाता है। अभी सेम डे पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए यहां पे जब मॉर्निंग में ये डाउनफॉल चल रहा था, उसके बाद मैं एंट्री फाइंड आउट करूंगा कि देखिए यहां से रिवर्सल आया, सडनली ग्रीन कलर के कैंडल्स बने, इन्होंने मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दिया और फिर यहां से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करने लगा। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे। अभी देखिए एक वहां पे केस इस तरीके से है कि यहां पे एक इंडिसीजन बार बन रहा है 11:09 पे। अभी कर्सर आप राइट साइड में भी देख सकते हैं। उसके बाद मेरा बन रहा है बुलिश हाइकनाशी बार, मुझे वही चाहिए था एक्चुअली। मैंने जो बताया रूल के हिसाब से, ये मेरा फर्स्ट कैंडल है छोटू वाला, ये मेरा बड़ा वाला जो है ये सेकंड कैंडल है, और दिस विल बी माय थर्ड एंट्री कैंडल। अभी यहां पे सीन क्या है ना कि जब एकदम से ट्रेंड रिवर्सल हो गया और मूविंग एवरेज को क्रॉस हो गया ना, तो मार्केट में भगदौड़ हो गई थोड़ी सी। तो 255 से लेकर सडनली 340 तक ऊपर चला गया था कैंडल, लेकिन क्लोजिंग करते करते नीचे आ गया। अभी मेरी एंट्री तो यहाँ पे 11:18 पे है, सही है। यहाँ पे ये मेरा हाइकनाशी बार है इंडिसीजन वाला, ये 11:12 पे है मेरा जो बड़ा कैंडल आपका बन रहा है वो। हाँ, तो ये है। इसके बाद मेरा ये वाला एंट्री कैंडल, अभी एंट्री कैंडल तक ये क्लियर हो गया कि रिवर्सल यहाँ पे फॉर्म हो गया है। और ये देखिए एंट्री कैंडल मेरा ये है। अभी एंट्री कैंडल के जस्ट पहले यहां से आपका रिवर्सल स्टार्ट हुआ,
ये कुछ इस तरीके से एक अप ट्रेंड आया, छोटा रिवर्सल आया, वापस ये अप ट्रेंड इस तरीके से जा रहा है। तो ये हाई जब तक ब्रेक नहीं होगा ना इस केस में, तब तक मुझे एंट्री नहीं करना होता है। अभी मेरा एंट्री कैंडल ये वाला है जो कि एक परफेक्टली वहां पे इस हाई को भी ब्रेक कर रहा है, रूल्स को भी फॉलो कर रहा है, और तब जाके मुझे एंट्री दे रहा है। एंट्री में करूंगा 280 पे, 320 तक भी अगर मैं वेट करता हूं तो 40 पॉइंट्स निफ्टी में मेरे निकल जाते हैं। अभी यहाँ पे एक ही चीज और है जो कि है ये शैडो। तो ये किस चीज की वजह से हुआ? ये जो मार्केट है ये 13th ऑफ फ्राइडे का मार्केट है, जिस दिन थोड़ा सा एक सुपरस्टिशन भी मार्केट में फॉलो होता है कि इस दिन मार्केट नीचे जाएगा नीचे जाएगा। तो नीचे आ रहा था, लेकिन सडनली वहां से रिवर्सल आया, तब जाके थोड़ा सा यहाँ पे भागदौड़ होगी, तो उसकी वजह से ये आपको वीक दिख रहा है। ये हर बार नहीं बनेगा। अभी देखिए इसके बाद वापस एंट्री कहां पे मुझे दिख रहा है? एंट्री मुझे दिख रहा है कुछ, देखिए यहाँ पे एक एंट्री है, ये एक इंडिसीजन बार मेरा टच कर रहा है ईएमए को। इसके बाद वहां पे एक वापस बुलिश हाइकनशी बार है 11:33 पे, और इसके बाद मेरा बन रहा है एक यहाँ पे 11:36 पे। सही है। अभी यहाँ पे अगर मैं एंट्री करूंगा तो 363 एंट्री है मेरा और 333, तो यहाँ पे हो सकता है मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए। मैं 20-25 पॉइंट रुकता हूँ, अगर यहाँ पे हो सकता है मेरा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। सो दैट्स टोटली ओके, नो इश्यू एट ऑल, क्योंकि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 1-2 एसएल दिन में होते हैं। इसके बाद वाली एंट्री वापस मुझे कहाँ दिख रही है? इसके बाद वाली एंट्री मुझे देखिए यहाँ पे दिख रही है, एक वापस रेड कलर का हाइकनशी बार बन रहा है। उसके बाद वापस एक ग्रीन कलर का इंडिसीजन हाइकनशी बार है, देखिए नीचे ऊपर दोनों साइड शैडो है। इसके बाद वापस एक कैंडल बना है जो कि मेरा है बुलिश हाइकनशी बार, और ये जो है 11:48 पे मेरा एंट्री कैंडल है। तो यहाँ पे अगर मैं एंट्री करूंगा 370 पे, तो आपको दिख रहा है कि प्रीवियस कोई स्विंग हाई पेंडिंग नहीं है ब्रेक होना, यहाँ पे कोई भी स्विंग पॉइंट पेंडिंग नहीं है। जिस तरीके से ये स्विंग पॉइंट्स बनते चल रहे हैं, तो यहाँ पे अगर मैं एंट्री कर रहा हूँ तो यहाँ पे एंट्री के बाद प्रीवियस स्विंग पॉइंट कोई नहीं है, उल्टा ये जो 2-3 कैंडल का आपका रेजिस्टेंस है ये भी ब्रेक हो रहा है, और यहाँ पे एक अच्छा एंट्री मुझे मिल रहा है। सो ये जो स्ट्रेटेजी के एंट्री क्राइटेरिया है ना, इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस जो सीक्रेट है, वो जो रेजिस्टेंस है वही वहां से ब्रेक हो जाता है, जो स्विंग पॉइंट जिसको हम लोग कहते हैं। तो वो सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे है। अभी यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे वापस एक आपका इंडिसीजन बार बन रहा है। इंडिसीजन बार के बाद वापस एक आपका बुलिश हाइकनशी बार है, और ये मेरा 12:51 पे एंट्री कैंडल है। तो यहाँ पे मेरा एंट्री कैंडल है। सभी यहाँ पे एक आपको दिख रहा है कि जिस तरीके से मैंने बात की थी कि स्विंग पॉइंट्स का, अभी यहाँ पे देखिए एक स्विंग बना, ये स्विंग बना। अभी अगर वैसे देखा जाए तो ये स्विंग तक मुझे रुकना चाहिए था एंट्री करने के लिए, बट मुझे क्या दिखा इस केस में? मुझे ये दिख रहा है कि मेरा एंट्री कैंडल कौन सा है? मेरा एंट्री कैंडल है ये 1251 का, ये वाला। अगर मैं ये लेवल देखूं 562 का, और जो लेवल ब्रेक होना बाकी है वो है आपका 620 का। सो 562 से लेकर 620 तक 60 पॉइंट्स ऑलमोस्ट मेरा दूर है। तो मुझे पता है कि जाएगा तो यहां तक जाएगा, यहाँ क्या के रिवर्सल लेगा। मुझे लेना है 20-25 पॉइंट, तो मैं क्यों ना एंट्री करूं? मैं एंट्री करूंगा, यहां तक मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा, इसके आगे मैं नहीं रुकूंगा। लेवल ब्रेक होता है तो और भी ऊपर जाएगा, नो डाउट, लेकिन ब्रेक अगर नहीं होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसीलिए यहाँ पे हम लोग ये वाला रूल फॉलो कर सकते हैं कि अगर ये ब्रेक हो रहा है तो ठीक है, नहीं ब्रेक हो रहा है तो भी ठीक है, लेकिन यहां तक मैं टारगेट आराम से ले सकता हूं जो कि 50-60 पॉइंट का है, और मुझे मेरा टारगेट ही 20-25 पॉइंट का है स्कैल्पिंग में। तो मैं वहां पे वेट करके ये बुक करके फिर ही आगे जाऊंगा। अभी इसके बाद आगे वापस आपकी एंट्री कहाँ पे है? यहाँ पे कोई इंडिसीजन बार नहीं बन रहा, डायरेक्ट रिवर्सल बन गया, और ये इसी तरीके से आगे चलता गया। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद मुझे कोई खास एंट्री नहीं दिख रही है जो कि बड़े कैंडल्स के साथ वहां पे आपको मोमेंटम में दे जाए। तो ये सीक्रेट की जो बात कर रहा था मैं यहाँ पे, तो वो सीक्रेट ये है कि सबसे मेन चीज जो मार्केट का पैटर्न ब्रेक होना चाहिए आपके एंट्री के लिए। सो 90% ऑफ केसेस में जो हाइकनशी के एंट्री कंडीशंस जो हमने डिफाइन की है, अगर आप वो यूज करोगे तो ये जो पैटर्न है ये डेफिनेटली ब्रेक होगा, फॉलो होगा। साथ ही साथ जो कैंडल्स हमने सिलेक्ट किया ना कि पहले मुझे चाहिए इंडिसीजन बार, फिर मुझे चाहिए एक बुलिश हाइकनशी बार, और तभी जाके मेरा रहेगा एंट्री। तो ये जो है ना, ये रिवर्सल, मतलब जो आपका ट्रेंड होता है ना, तो ये ट्रेंड का रिवर्सल का आगाज कर देता है। मतलब यहाँ पे इंडिकेट कर देता है कि ये वाला सिचुएशन बन गया है, तभी जाके ये कैंडल्स इस तरीके से हाइकनशी में बनती है। क्योंकि हाइकनशी की कैंडल जो रियल कैंडल से कभी मेल नहीं खा सकती, क्योंकि ये कैलकुलेटेड कैंडल्स है, और जो रियल कैंडल्स है वो आपकी प्राइस कैंडल्स है। तो लेकिन प्राइस कैंडल्स के कैलकुलेशन के ऊपर ही हाइकनशी कैंडल्स वहां पे बनती है। तो इस तरीके से अगर बनेगी तो बैक एंड पे रियल कैंडलस्टिक में आपको देखने की जरूरत नहीं है कि वहां पे क्या हो रहा है, क्योंकि वहां पे यही होगा जो मैंने यहाँ पे वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आई होप ये थोड़ा सा अलग व्यू है, अलग तरीके का वीडियो आपको ये पसंद आया हो। तो सबसे पहले जाके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये एक वैल्यूएबल कंटेंट हम लोग वहां पे लाने की कोशिश करते हैं इस चैनल के ऊपर कंसिस्टेंटली, तो उसका बेनिफिट लीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है, टेलीग्राम चैनल का लिंक अवेलेबल है, आपको जाके सर्च नहीं करना टेलीग्राम पे,
नीचे जो वीडियो के यहाँ पे लिंक है उसके ऊपर जाके क्लिक करिए, चैनल को जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।